बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल माश की रेसिपी। इस तरह की दाल माश अक्सर आपने ढाबे वगैरह में खाई होगी। आज मैं इसको घर में बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलें फिर मसालेदार दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 पाव दाल ली है, इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और साथ में 3 अदर टमाटर इनका पेस्ट बना लेंगे और आधा कप हमने दही लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिए है। साथ में हमारे पास कुछ मसाले हैं जो दाल में शामिल करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक और थोड़ी सी गोल मिर्चें हैं। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि दाल जो हमारे पास है इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट बॉईल करने के लिए रखेंगे। अब जैसे ही इसके ऊपर जाग बनने लगती है तो जाग को अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे, यानी कि इससे हटा देंगे जाग को, क्योंकि जाग सेहत के लिए सही नहीं होती। तो अच्छा यही रहेगा कि यहाँ पे जाग को पूरी तरह से हटा दें। इस स्टेज पे दाल को हमने पूरी तरह से कुक नहीं करना। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें 1 कप घी शामिल कर लेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होने लगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है यहाँ पे हमने। अब जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होने लगे हमारे पास जो गोल मिर्चें हैं वो इसमें शामिल कर लेंगे और 1 मिनट इनकी भी भुनाई करनी है। अब जैसे ही इनकी हल्की सी खुशबू आने लगती है तो हमारे पास टमाटर का जो पेस्ट है वो इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि टमाटर का जो कच्चापन होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाए और इसका पानी भी यहाँ पे खुश्क हो जाए, क्योंकि आगे हमने जाके दही का भी इस्तेमाल करना है, तो इसलिए यहाँ पे इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। अब जैसे ही इसका घी ऊपर आने लगे तो हमारे पास जो मसाले हैं वो सब एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे। अब सब मसाले अच्छी तरह से इसमें शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। अब मसालों की अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई करनी है, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब इसमें हमने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि टमाटर का भी पानी होता है, दही डालेंगे उसका भी अपना पानी होता है, इसी में हमारी दाल कुक हो जाएगी। अब इस स्टेज पे हम दही डाल देंगे। दही को यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही का पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो दाल है वो पूरी कुक नहीं है, तो उसमें जो कसर है यहाँ पे हमने इसको पकाना है, इसलिए दही का पूरा पानी खुश्क नहीं करना। अब जैसे ही इसका पानी थोड़ा ड्राई होता है तो हम इसमें दाल शामिल कर लेंगे। दाल की यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूनना नहीं है, ताकि हमारी दाल खिचड़ी ना बन जाए। हमें खड़ी खड़ी दाल चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। इसमें आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करेंगे। गरम मसाला और काली मिर्च डालने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे आपको इसका रोगन नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल तैयार हो रही है। जैसे ही इसका घी ऊपर आने लगे तो इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक काट के डाल देंगे।
माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार दाल तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें।